एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तबाही शुरू हो चुकी है। इस बार खतरा ईरान को ही नहीं बल्कि ईरान से भी कई कंट्रीज को है। पावर एंड पॉलिटिक्स की इस जंग में हर कदम इस रीजन में अमन को मुतासिर करेगा। पिछले दिनों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नया तूफान उठ रहा था। ईरान और अमेरिका के दरमियान स्टार्ट वार्निंग वार अब रियल वार में चेंज हो चुकी है। एक बार फिर ईरान अमेरिका एक दूसरे के सामने खड़े हैं, पर अमेरिका इस बार अकेला नहीं है। Launched Operation Epic Fury. अगर हम मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को देखें तो मिडिल ईस्ट पिछले कुछ दिनों से सारा का सारा आग में जल रहा है। ईरान एक के बाद एक अटैक कर रहा है और रुकने का नाम दूर दूर तक नहीं है। क्या ईरान इस बार मिडिल ईस्ट की सारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करके ही दम लेगा? क्योंकि देखा जाए तो जब से ईरान अटैक कर रहा है तब से सारे अरब कंट्रीज में कारोबार ऐसा ऐसा बंद हो रहा है। एयरलाइंस बंद है, मॉल्स बंद है, लोग अपने घरों से निकलने से भी डर रहे हैं क्योंकि ईरान अमेरिका की मिलिट्री बेसिस के नाम पर सिविलियंस को भी टारगेट कर रहा है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम तो मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहे थे। इस सारी जंग की वजह से मिडिल ईस्ट को ही नुकसान नहीं हो रहा बल्कि एशिया के कई कंट्रीज को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि एशिया के कई कंट्रीज की स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 28 फरवरी 2026 से बंद है और अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर अटैक किया जाएगा। और आपको पता होगा कि ईरान ने कई ऑयल टैंकर्स पर अटैक कर भी दिया था क्योंकि वर्ल्ड का 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं और हमेशा की तरह इस बार भी गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिसेगा। ये सारा कुछ सिर्फ एक अटैक होने की वजह से हुआ था। अगर हमें इस सारे मामले को समझना है तो हमें 28 फरवरी के अटैक के बारे में समझना पड़ेगा क्योंकि इस अटैक के बाद आयतुल्ला खामनेई मारे गए थे और मिडिल ईस्ट सारा जंग में आ गया था कि आयतुल्ला खामनेई को असैसिनेट करने का मास्टर प्लान दुनिया की सबसे सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने रेडी किया था। ईरान का लोकल टाइम सुबह के 9:45 ईरान पर अचानक हमला हो जाता है जिसमें तेहरान, इस्फहान, कुमकरज, करमाशाह इन सब लोकेशंस पर अमेरिका और इसराइल मिलकर अटैक करते हैं। इस सारे अटैक के बाद ईरान को इतना नुकसान होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस अटैक में ईरान के बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिशियल्स मारे गए जिससे ईरान को बहुत बड़ा झटका लगता है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अजीज नसीरजादे, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर, सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम नेशनल काउंसिल अली शमखानी। पर खेल अभी बाकी है क्योंकि हेड ऑफ द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान मोहम्मद शिराजी, चीफ स्टाफ ऑफ ईरानियन आर्म फोर्सेज अब्दुल रहमान मुसावी, ये सारे मिलिट्री ऑफिशियल इस एक अटैक में ही मारे जाते हैं। और लोग तो तब दंग रह जाते हैं जब पता चलता है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्ला अली खामनेई भी इस अटैक में मारे जा चुके हैं। सबसे पहले इस अटैक की रिपोर्ट रॉयटर्स ने दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अटैक की वजह से IRGC के कई कमांडर्स मारे जा चुके हैं, पर वो इस रिपोर्ट को कंफर्म नहीं कह सकते। इन सारे मामलात और ना रुकने वाले अटैक्स को देखकर एक ही सवाल जो सबके ज़हन में बार बार आ रहा है, क्या ईरान, इसराइल और अमेरिका की वजह से वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट होने वाली है? ईरान ने अजरबैजान पर भी ड्रोन अटैक किया जो कि अजरबैजान की तरफ से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और टर्की पर भी एक बैलिस्टिक मिसाइल मारा था जो कि इंटरसेप्ट कर लिया गया था। जो भी सारा कुछ हो रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम की सबसे बड़ी जंग बन सकती है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की तरफ से पावर का यूज और ईरान की रिटेलिएशन की वजह से इंटरनेशनल पीस को नुकसान पहुंचेगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने फ्राइडे वाले दिन कहा था कि बर्लिन ईरान के साथ वार खत्म करने के लिए अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहा है। द वाशिंगटन पोस्ट ने कहा था कि ईरान का कॉन्फ्लिक्ट 72 आवर्स में ही मिडिल ईस्ट में फैल गया था और भी दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट पर बात की थी। तो क्या वाकई वर्ल्ड वार 3 हो सकती है? तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ये पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना या रशिया डायरेक्टली शामिल होकर ईरान का साथ दे तो वर्ल्ड वार 3 हो सकती है, पर अभी तक चाइना या रशिया का इरादा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। पर ऐसा हो सकता है कि रशिया सीक्रेटली ईरान को मिलिट्री सपोर्ट कर रहा हो। फिलहाल ये एक रीजनल वार है बट खतरा अभी भी मौजूद है कि ये एक बड़ी जंग में तब्दील हो जाए अगर और भी कंट्रीज शामिल हुए तो। पर आपका क्या ख्याल, आप कमेंट्स में बता सकते हैं।